गुड मॉर्निंग गाइस। 12th क्लास के इसके लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हम देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन विच वी हैव सीन द रिएक्शन विद अल्कोहल्स। व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद अल्कोहल दे फॉर्म ऑक्सीम्स. Combinedly, we can say that the forming compound is oxime. If we use the reactant as the aldehyde, then the forming product is known as aldoxime, or if we use ketone, then ketoxime are forms. जनरली हम बोल सकते हैं कि जब वे अल्कोहल्स को जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स को अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो क्या होगा, हमारे पास में ऑक्सीम्स मिलते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर अगर हम एज ए रिएक्टेंट एल्डिहाइड यूज़ करते हैं देन एल्डोक्सिम बनते हैं, और कीटोन यूज़ करने पर क्या बनता है, कीटोक्सिम. In this reaction, a specified product is obtained, that is, if carbonyl compound is treated with glycol, इथाइलिन ग्लाइकोल है ही. जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करवाते हैं, दिस रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन. रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ HCl. HCl always used in gaseous state because in this reaction HCl increases the nucleophilic addition reactivity of carbonyl compounds. So it is used as the activator of carbonyl compounds. Then nucleophilic addition reaction takes place and these are formed, they form a cyclic oxime compounds, a cyclic heterocyclic compound containing oxygen atom, that is also known as acetyl. If the reactant is ketone, then the forming product will be ketyl. Here we use a ketone molecule and react with ethylene glycol in presence of dry HCl. Then ethylene glycol ketyl is formed on removing the water molecule. स्पेशली रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो जब दोनों कार्बन एटम अटैच हैं तो क्या होगा, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन, तीनों मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे और दोनों जो बॉन्ड हैं इसके डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे. और रिमेनिंग मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी किस फॉर्म में होगा, साइक्लिक. इन दिस रिएक्शन ड्राई HCl इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये तो बात हमने पहले भी देखी है कि इस रिएक्शन के अंदर एसिडिक मीडिया क्रिएट करने के लिए हम डाइल्यूट या कंसनट्रेट HCl नहीं डालते, उसकी जगह पे HCl गैसियस यूज़ करते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि ड्राई कंडीशन में ये इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ RMGX कंपाउंड. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है RMGX. RMGX क्या होता है, सबसे पहली बात RMGX होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड विच इज़ नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं. सबसे मोस्ट ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं जो जनरली पॉसिबल नहीं होती है, तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से करवाना चाहें तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम करवा रहे हैं एडिशन ऑफ RMGX. देखो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी RMGX वाली रिएक्शन आई थी. तो अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसकी अल्कोहल की, उसके अंदर देखी थी कि अल्कोहल्स को जब हम किसके साथ में अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जब RMGX के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो रेस्पेक्टिव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके लिए मैंने बोला था ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आती है. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ RMGX. व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद RMGX देन ऑन हाइड्रोलिसिस दे आर फॉर्म अल्कोहल्स. कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम RMGX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक अडक्ट बनता है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या बनती है, हमारे पास अल्कोहल्स मिलते हैं. इन दिस रिएक्शन इफ़ वी यूज़ फॉर्मेल्डिहाइड देन इट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल. If we use acetaldehyde then it gives secondary alcohol. If we use ketone then tertiary alcohols are formed. कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे RMGX की तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. और अगर हम कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे 3 डिग्री. अदर वर्ड्स में हम बोलना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमको हमेशा ही किसको काम में लेना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को. 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमको एसिटाल्डिहाइड यूज़ करना पड़ेगा. और 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कीटोन काम में लेना पड़ेगा. लेट द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस.
HC double bond OH. This is formaldehyde. When formaldehyde react with RMgX, RMgX का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस तरीके से होता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो एडिशन किस तरीके से होता है, कार्बन पे पॉजिटिव तो आर कार्बन के साथ अटैच होता है, और ओ पे नेगेटिव, देन MgX किसके साथ अटैच होता है, ओ के साथ। रिएक्शन में OMgX और आर होगा। हाइड्रोलिसिस करवाने पर जो मेथड होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में HOH और इसका ब्रेकडाउन करेंगे। तो आर, इसको मैं लिख रही हूँ CH2, और ये क्या है OH, पीछे निकल जाएगा Mg, एक तरफ X है और एक तरफ क्या है OH है, ठीक है। ये जो एल्कोहल है RCH2OH, ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अदर एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड लिया है। एसिटाल्डिहाइड के केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन विद RMgX की जगह मैंने R की जगह C2H5 लिया है और X की जगह पे Br लिया है। इसमें भी आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन सेम होगी, बस फिनोमिना सेम रहते हैं। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही बॉन्ड ऑक्सीजन होल्ड पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ C2H5, नेगेटिव के साथ MgBr। CH3 है, H पहले से गिवन था, कार्बन के साथ में C2H5 और O के साथ में क्या जुड़ा है, MgBr। ठीक सिमिलर सेम वे के अंदर इसका क्या करते हैं अपन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमारे पास बनेगा CH3CH, ये ग्रुप बनेगा OH और C2H5, CH3CH OH C2H5। तो ये जो अल्कोहल है इसके अंदर कार्बन 2 एटम से अटैच है, इसलिए ये अल्कोहल कैसा हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। जो पहले बना था वो 1 डिग्री था ही। यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड में तो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, अदर एल्डिहाइड में एक ही हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन यानी कोई भी एल्डिहाइड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यार ग्रुप कितना भी लंबा हो तो भी हमारे पास क्या आएगी, 2 डिग्री अल्कोहल्स ही आएंगे। इसका मतलब ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल्स किससे बनते हैं, एल्डिहाइड से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड है कीटोन से। कीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों के दोनों R ग्रुप हैं, रिएक्ट विद C2H5 MgBr है बेटा, ये क्लियरली नहीं दिख पा रहा हो तो C2H5 MgBr, ठीक है। जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, देखो हो सकता है कोई ये सोच रहा हो C2H5 Br ही क्यों लिया है, नहीं, आप इसके साथ अलग अलग कंपाउंड भी ले सकते हो, लेकिन ये मोस्ट ऑफ क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। बाकी RMgX की आपके पास क्या होती है, फ्री ऑफ चॉइस होती है, आप कोई सा भी ले सकते हो, एरोमेटिक, एलिफेटिक, क्लोरो, आयोडो, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो C2H5 MgBr के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, रिएक्शन सेम वे के अंदर ऑक्सीजन के साथ में MgBr और कार्बन के साथ में C2H5 इसी तरीके से ऐड हुआ इसके अंदर भी। देन हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस। तो एक बार ये देखिए, एक कार्बन जिसके तरफ दो तरफ CH3, एक तरफ C2H5 है और तीसरी अलग जो साइड है उस पर क्या होगा, OH। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कौन सा है, 3 डिग्री, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं और साथ में मिल जाएगा MgBr OH। ये जो सब प्रोडक्ट था ये इसके साथ में भी था, MgBr OH, ठीक है ना, एडिशनल प्रोडक्ट था, ठीक है यहाँ तक। तो जब RMgX की रिएक्शन करवाते हैं हम, देन आती है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, है ना। अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करवाते हैं तो देखो, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद द अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है NH2Z, अमोनिया होती है NH3, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एक हाइड्रोजन एटम को हम जेड ग्रुप से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। कहाँ है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी आएगी, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स में देखो हमने देखा कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, या तो अमोनिया के साथ में या फिर डेरिवेटिव्स के साथ में। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी जेड ग्रुप से कर दें,
ठीक है ना, किसी भी ग्रुप से कर दें, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और रिएक्शन क्या होती है इसमें, रिवर्सिबल होती है। और ये रिएक्शन किससे होती है, एसिडिक मीडिया के अंदर प्रोसीड होती है। कैटालाइज्ड किससे होती है, एसिडिक मीडिया के अंदर। देखो, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स ट्रीटेड विद अमोनिया डेरिवेटिव यानी NH2 और सब्सटीट्यूएंट क्या है, Z है। Z की जगह पे आप एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, Z की जगह पे आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो। अगर Z की जगह हाइड्रोजन लेते हो तो ये कंपाउंड अमोनिया हो जाएगा। अगर एल्काइल लेते हो तो अमाइन हो जाएगा। एराइल लेते हो तो एनिलीन हो जाएगा। OH लेते हो तो हाइड्रोक्सी अमाइन हो जाएगा। NH2 लेते हो तो हाइड्रोजीन हो जाएगा। C6H5NH लेते हो तो क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्रोजीन हो जाएगा। और अगर NH2CaNH2 लेते हो तो सेमी कार्बेजोन हो जाएगा। ठीक है ना। और NH2CONH2 की कंडीशन में इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। अगर Z की जगह पे C6H5 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, फेनिल हाइड्रोजीन। अगर NH2 आएगा तो हाइड्रोजीन, OH आएगा तो हाइड्रोक्सी अमाइन, एराइल आ जाएगा तो एनिलीन, एल्किल आएगा तो अमाइंस, और H आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, किसी भी कंपाउंड की अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड की अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन किस टर्म में होती है, वो देखिए, RNH2Z। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास में, ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ का जो ग्रुप होगा उसका एक हाइड्रोजन H पे पॉजिटिव, पूरे ग्रुप के ऊपर नेगेटिव। तो H पे पॉजिटिव होगा वो तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा जी, और रिमेनिंग जो ग्रुप होगा वो किसके साथ में आता है, कार्बन के साथ अटैच होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है ये OH मॉलिक्यूल और इधर का कोई भी हाइड्रोजन एटम आपस के अंदर क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, और दोनों के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड NH&Z। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर वाटर मॉलिक्यूल लूज होने से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो होती तो रिएक्शन पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में इसकी एलिमिनेशन होती है, देन हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर यहाँ से आप यहाँ तक डायरेक्टली देखोगे ना तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, और रियल में होता भी यही है कि वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, लेकिन पहले क्या होगा, पहले वो इस टर्म में ऐड होगा, इस टर्म में ऐड होगा। इसका मतलब फर्स्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी अकर्स, कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है। जबकि रियल में अगर आप ऐसे देखते हो तो प्रोडक्ट ऐसे लगता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, इसके दोनों हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन डायरेक्टली रिप्लेस हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपन ने इसको किस में पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर इसको ऐड किया है। अब देखो, अब देखें कॉमनली ये सारी रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन हमने सबसे पहले करवाई है NH3। NH3 का क्या नाम है, अमोनिया। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जो भी नाइट्रोजन एटम उसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने और इसका ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रखना है, बाकी ग्रुप। यहाँ से 2 हाइड्रोजन डिसअपीयर करोगे, क्या बचेगा, NH। कार्बन और ऑक्सीजन NH के बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कार्बन डबल बॉन्ड NH, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमीन। आई बात समझ इतनी। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इमीन। नेक्स्ट देखो, इमीन बन गया। इमीन क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया कैसे, NH3 में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने से पीछे बचा है NH, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं इमीन। नेक्स्ट, इफ़ द कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद RNH2, है ना, तो मैंने बोला था कि अगर आप Z की जगह पे एल्काइल ग्रुप ले लेते हो, R ग्रुप ले लेते हो, तो उसको अपन अमाइन बोलते हैं। अमाइन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन डिसअपीयर, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, जिसमें नाइट्रोजन के साथ क्या ग्रुप अटैच है, R। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इमीन ही बोलते हैं। और इमीन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, सिर्फ जो रिएजेंट होते हैं उसके साथ में ये रिएक्शन होती है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं सिर्फ बेस। तो ये भी सिमिलर कंपाउंड है, क्या बन रहा है, इमीन बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, हाइड्रोक्सी अमाइन से करवाते हैं, क्योंकि अमाइन के साथ में जो सब्सटीट्यूएंट है वो कौन सा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी अमाइन।
रिएक्शन होते टाइम ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन डिसअपियर और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जिसके ऊपर क्या है N और OH, इसको आप बोलते हो ऑक्सीम्स, ठीक है ना। ऑक्सीम्स आती तो ऑक्सीम्स C डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये क्या हो गई है NOH। अब देखो ऑक्सीम से एक बात याद है बेटे, एक मिसप्लेस कर रहा है अपनी, रिएक्शन विद एल्कोहल्स है जिसके अंदर ही हमने ये पढ़ा है ना, दे फॉर्म, ये ऑक्सीम नहीं है बेटा, ये है एसीटेल, ठीक है। एल्डिहाइड बनता है तो बनता है एसीटेल और कीटोन बनेगा तो बनेगा कीटेल। ये नाम मिसप्लेस हो गया मुझे, ठीक है ना। अब ऑक्सीम से याद आया, एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो एसीटेल और कीटेल्स बनती हैं। एल्डिहाइड है तो एसीटेल बन जाएगा, कीटोन है तो कीटेल बन जाएगा। इस नाम को आप नोट्स में भी रिपेयर करना, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, एसीटेल कीटेल जो भी है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो देख लेना, ठीक है ना, एसीटेल एंड कीटेल। अब देखो ऑक्सीम्स, तो ऑक्सीम्स बन रही है कब, जब हाइड्रोक्सी अमाइन की रिएक्शन करवाओगे तो C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीम्स। नेक्स्ट देखो, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर रिएक्ट विद हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन क्या है, NH2 डेरिवेटिव लिया तो एक नाइट्रोजन जो रिएक्शन करेगा उसके दोनों हाइड्रोजन और ये, तो कार्बन डबल बॉन्ड N और N पे सब्सटीट्यूएंट कौन है NH2 जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रेजिन। हाइड्रोजिन के अंदर क्या होगा, NH2 इसके अंदर सब्सटीट्यूएंट है, तो पहले रिएक्शन जब नहीं करी उसके पहले नाम है हाइड्रेजिन, जुड़ने के बाद में हाइड्रेजोन। ध्यान रखना जीन और जोन इतना ही फ़र्क है। हाइड्रोजिन रिएक्शन करिए क्या बनाएगा, हाइड्रेजोन। नेक्स्ट रिएक्शन आपने करवाई है फेनिल हाइड्रोजिन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन डिसअपियर हो गए, प्रोडक्ट बन गया, बेंजीन रिंग है बेटा इसके ऊपर ये, तो इसका नाम फेनिल हाइड्रोजिन का नाम क्या हो गया, फेनिल हाइड्रेजोन, ठीक है ना, फेनिल हाइड्रेजोन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपने करवाई है वो फेनिल हाइड्रेजोन तो है लेकिन उसके 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन रिएक्ट विद कार्बोनाइल कंपाउंड, इट फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, इसके दोनों ऑक्सीजन इनके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, पीछे का जो ग्रुप है बिल्कुल एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन। रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट सीधा निकालना है लेकिन ध्यान रखना है एलिमिनेशन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल और बचा इसका कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2 जिसको हम सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। रिएक्शन वही है, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, NHC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसमें बात ये आती है कि ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं हुआ, तो देखो जो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसमें वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्शन करता है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, सिंगल बॉन्ड से अटैच होने वाला ही इसमें रिएक्शन, ठीक है। सेमी कार्बेजोन मैं सारी रिपीट करवा देती हूँ, अमोनिया इमीन, एल्काइल अमीन जिसको अमीन बोलते हो इमीन बनाए, एराइल के साथ करा फिर इमीन बनता है, हाइड्रोक्सी अमीन के साथ करवा रहे हो ऑक्सीम बनाए, हाइड्रेजिन NH2 करवाया हाइड्रेजिन बनाए तो हाइड्रेजोन हो जाएगा, फेनिल हाइड्रेजिन तो फेनिल हाइड्रेजोन हो जाएगा। ये क्या है, कार्बेजाइड तो कार्बेजोन, तो उसको हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड तो सेमी कार्बेजोन हो जाएगा। और फिर 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजिन आया था, तो कई बार ये पूछी गई है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजिन की स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको याद रखनी है ये 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन किसको बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अमोनिया के साथ में रिएक्शन है पूरा का पूरा आपको याद रखनी है किसके साथ क्या करवाना है, और इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रिएक्शन के अंदर आपको यही देखना है, डायरेक्टली प्रोडक्ट देखने के लिए 2 हाइड्रोजन और इसको रिप्लेस करो, डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है उसको आपको डबल बॉन्ड से ऐड करना है, उसके बाद में आपको इसकी क्या करनी है, प्रोडक्ट बना देना है। प्रोडक्ट के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने रिएक्शन किसके साथ करवाई, ये प्रोडक्ट क्या है, तो इसमें स्पेशली एक तो हाइड्रेजोन की स्ट्रक्चर फेनिल हाइड्रेजोन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन और एक सेमी कार्बेजोन,
ये इनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन की स्ट्रक्चर क्या है और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन क्या है। तो आपको बताना होता है कि ये तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन होता है और ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन होता है ना। जीन और जोन में फ़र्क होना चाहिए। रिएक्शन के पहले आई नहीं लगता है, उसके पहले ओ नहीं लगता है, ठीक है ना। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो अपनी ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने RMGX का एडिशन करवा दिया है, एल्कोहल्स का एडिशन करवा दिया है, अमोनिया और डेरिवेटिव्स का एडिशन करवा दिया है। उसके बाद में अपने HCN का एडिशन करवाया, उसके साथ में अपने NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवा दिया। तो एडिशन रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो सारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस। एक ये बात ध्यान रखिए कि 12th के अपने ऑर्गेनिक के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है, तो आप इन चैप्टर्स को थोड़ा वेटेज दे करके थोड़ा गौर से पढ़ते जाएं। हर एक स्टूडेंट से बार बार यही रिक्वेस्ट करती रहती हूँ मैं, नए स्टूडेंट जो भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।